गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आइए आपका द इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन। आशा करता हूँ आप सब पूरी तरह से स्वस्थ और पूरी तरह से खुश हैं। और बहुत दिन से द इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के ऊपर वाला नहीं देखे हैं, रेगुलर एक्सरसाइज एंड स्मार्ट स्टडी। तभी हम लोग पढ़ क्या कर रहे हैं, रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो देख लिए क्या होता है, प्रपोर्शन देख लिए, क्वेश्चन भी किए हैं रेशियो का, प्रपोर्शन का भी कुछ क्वेश्चन किए हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ प्रपोर्शन। ठीक है, तो सक्सेस होना चाहते हैं दोस्त, यदि सक्सेस चाहिए लाइफ में तो आपको करना क्या है, टाइम का रेशियो आप बना लीजिए। कब क्या करना है, कितना देर क्या करना है, उसका रेशियो हो जाना चाहिए। और फिर एक तो प्रपोर्शन बना लीजिए रेगुलर एक्सरसाइज एंड स्मार्ट स्टडी का। जिस दिन एक प्रपोर्शन आपके लाइफ में आ गया ना रेगुलर, तो आप क्या बोलते हैं, जो सक्सेस है वो आपका इंतजार कर रहा होगा कि आप कब आएंगे। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं लॉज ऑफ प्रपोर्शन। तो लॉ वहां पे भी लगेगा, जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो लॉज ऑफ प्रपोर्शन, लॉज ऑफ प्रपोर्शन क्या तरह का होता है, 5 तरह का, 5 टाइप्स का होता है ना। तो आइए पहला देखते हैं। पहला क्या होता है, इनवर्टेंडो। इनवर्टेंडो में क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास कोई दो रेशियो है, a बाई बी इज इक्वल सी बाई डी। ये दोनों क्या है, रेशियो में है, ए बी रेशियो में है, सी डी रेशियो में है, दोनों एक्सप्रेशन है और बीच में इक्वालिटी साइन लगा दिए तो ये बन गया इक्वेशन। और इक्वेशन क्या है, प्रपोर्शन। ठीक है, तो देखिए अब इसमें क्या करेंगे, इन्वर्ट कर देंगे दोनों को। तो इन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, b बाई ए, इसको हम ब्लू से ब्लैक से लिखते हैं नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। तो b बाई ए इज इक्वल d बाई सी। ऊपर वाले को नीचे कर दिए, नीचे वाले को ऊपर कर दिए, मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को आपस में चेंज कर दिए हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इन्वर्टेंडो। दूसरा आता है अल्टरनेंडो। तो अल्टरनेंडो में क्या होता है दोस्त कि इसमें हम चेंज करते हैं, चेंज ऐसा करते हैं कि इसका जो एक्सप्रेशन है उसमें चेंज आता है, लेकिन इसका जो होल वैल्यू है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ओवरऑल कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ इंटरनली चेंज आ जाएगा। जैसे यहां से जो ए है ये डिवीजन में है, सॉरी बी यहाँ डिवीजन में, इधर ले जाएंगे मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, सी मल्टीप्लिकेशन में इधर लाएंगे तो डिवीजन में हो जाएगा। तो बस बी और सी को आपस में चेंज कर दे रहे हैं। तो ए बाई सी इज इक्वल बी बाई डी। ठीक है, तो ए हो गया हमारा अल्टरनेंडो। तीसरा होता है कंपोनेंडो। कंपोनेंडो, तो कंपोनेंडो में क्या होता है कि हम न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर देते हैं। क्या, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल सी प्लस डी डिवाइडेड बाई डी। ये हो गया हमारा क्या, कंपोनेंडो। चौथा आता है डिविडेंडो। डिविडेंडो, तो चौथा डिविडेंडो आता है। तो इसमें क्या करते हैं कि जैसे यहां पर प्लस किए ना न्यूमरेटर में, तो हम इसमें क्या करेंगे कि माइनस कर देंगे न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से। तो यहां क्या आ जाएगा, a माइनस बी डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल सी माइनस डी डिवाइडेड बाई डी। और जो 5th नंबर है दोस्त वो आता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो देखिए दोस्त इसमें क्या होता है कि कंपोनेंडो और डिविडेंडो दोनों यहां पर अप्लाई हो जाता है। तो दोनों यदि अप्लाई होगा तो बी बी तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी इज इक्वल क्या हो जाएगा, c प्लस डी डिवाइडेड बाई c माइनस डी। तो ये हो गया कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो हम लोग देख लिए
5 तरह का होता है, 5 रूल होता है प्रपोर्शंस का, ठीक है, 5 देख लिए। अब आइए इस पे क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, ठीक है। मान लीजिए इसका जो वैल्यू है कुछ इस तरह है, 20/8 इज इक्वल 15/6। तो क्या ये प्रपोर्शन में है? तो प्रपोर्शन में होने के लिए हम क्या बोले थे, उसका क्या कंडीशन था कि एक्सट्रीम और मीन का प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए। तो एक्सट्रीम क्या क्या है, ए बी सी डी, तो ए और डी कितना हो, 20 छक्का 120, ठीक है, और 15 अठे 120 आ गया। मतलब ये हमारा प्रपोर्शन है, प्रपोर्शन में है। तो आइए अब हम कैलकुलेट करते हैं ये सारा टर्म, ठीक है। 5 जो रूल है वो 5 रूल को अप्लाई करते हैं। तो देखिए इन्वर्टेंडो में क्या करेंगे, इन्वर्ट कर देंगे, तो 8/20 इज इक्वल 6/15। 2 में क्या करेंगे, एक्सचेंज कर देंगे बी और सी को आपस में, तो क्या हो जाएगा 20/15 इज इक्वल 8/6। तीसरा नंबर कंपोनेंडो में क्या करेंगे, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 20 + 8 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल 15 + 6 डिवाइडेड बाई 6। फोर्थ जो है, फोर्थ क्या है, डिविडेंडो में क्या करते हैं, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को माइनस कर देते हैं, तो 20 - 8 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल 15 - 6 डिवाइडेड बाई 6। ये हो गया डिविडेंडो। अब फिफ्थ नंबर आता है दोस्त कंपोनेंडो और डिविडेंडो। तो इसमें क्या था कि न्यूमरेटर में कंपोनेंडो और डिविडेंडो दोनों को डिवाइड कर देते हैं आपस में, तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, बी भी कैंसिल, तो a + b अपॉन a - b आ जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन यहां पर लिखा हुआ है, डायरेक्ट हम इसको अप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा 20 + 8 डिवाइडेड बाई 20 - 8 इज इक्वल 15 + 6 डिवाइडेड बाई 15 - 6, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन में इक्वेशन हम लिख दिए हैं। यहां पर आप क्या कर सकते हैं, सबको प्लस माइनस करके सबका वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये हो गया हमारा रूल क्या है, 5 रूल को किस तरह हम न्यूमेरिकल वैल्यू में देख लिए, ठीक है। अब इस पे कुछ हम क्वेश्चन कर लेते हैं, तो हम इस सारे को रब कर दे रहे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्त, बहुत सारे एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता ही है, वो भी डायरेक्ट एप्लीकेशन, ठीक है। जैसे 9 क्लास में पढ़े थे ना लॉज ऑफ मोशन, वैसे ही यहां पर इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 9 क्लास का जैसा ही, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इक्वेशन दिया हुआ है यहां पर, इफ क्या है 2a + 3b इंटू 2c - 3d, 2a + 3b इंटू 2c - 3d इज इक्वल 2a - 3b इंटू 2c + 3d। देखिए दोस्त, यहां पर क्या है, ये इक्वेशन दे दिया है। अब पूछा है इफ दिस इक्वेशन देन द वैल्यू ऑफ क्या a = b इज इक्वल क्या होगा, आपसे पूछा है। तो आइए देखते हैं हम इसको क्या कर सकते हैं। यहां पर देखिए 2a + 3b होल मल्टीप्लाइड बाय 2c - 3d है, ठीक है, इक्वल 2a - 3b होल मल्टीप्लाइड बाय 2c + 3d है। तो देखिए आपको यहां पर नजर आ रहा होगा ab और ab, cd और cd। तो क्या करते हैं कि सेम वाला जो कांस्टेंट है ना, सेम वाला जो वेरिएबल है, वो सेम वाले वेरिएबल को एक तरफ ले आते हैं, डिफरेंट वाले को डिफरेंट तरफ ले जाते हैं, ठीक है। तो आइए देखिए यहां पर क्या करते हैं, 2a + 3b डिवाइडेड बाय 2a - 3b इज इक्वल, यहां क्या है 2c + 3d डिवाइडेड बाय 2c - 3d।
तो एक हमारे पास आ गया। अब यहां पर क्या कर सकते हैं, यहां पर यदि हम कंपोनेंडो और डिविडेंडो लगा दें तो ए जैसे ही प्लस में जाएगा तो 3b कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर ए आने का चांस है, और जैसे ही नीचे माइनस होगा तो ए कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास b आ जाएगा। तो a बाई बी का रेशियो हम निकाल सकते हैं, और a बाई बी का रेशियो ही हमसे पूछा है। ठीक है, तो आइए देखिए, कंपोनेंडो और डिविडेंडो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, आपस में पहले न्यूमरेटर में दोनों को ऐड कर देंगे। तो 2a प्लस 3b प्लस 2a माइनस 3b। अब न्यूमरेटर में क्या करेंगे, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे, सॉरी माइनस कर देंगे। तो 2a प्लस 3b माइनस 2a माइनस 3b इज इक्वल, यहां पर भी सेम फॉर्मूला 2c प्लस 3d प्लस 2c माइनस 3d डिवाइडेड बाई 2c प्लस 3d माइनस 2c माइनस 3d। ठीक है, अब देखिए, अब डायरेक्ट -3 कट जा रहा है। ठीक है, अब इसको हम माइनस को अंदर ले जाएंगे तो क्या होगा, ये -2a हो जाएगा, ये प्लस 3b हो जाएगा, 3b हो जाएगा, तो 2a कैंसिल। ठीक है, अब यहां पर देखिए 3d माइनस 3d कैंसिल। अब यहां से ब्रैकेट जैसे ही हटाएंगे तो माइनस अंदर चल जाएगा ब्रैकेट के, तो ब्रैकेट के अंदर जैसे ही माइनस जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो 2c माइनस 2c कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है, 2a प्लस 2a 4a डिवाइडेड बाई 3b, ये माइनस जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 3b प्लस 3b 6b इज इक्वल 2c प्लस 2c 4c डिवाइडेड बाई 3d माइनस अंदर जाएगा प्लस 3d, तो ये हो जाएगा 6d। ठीक है, अब यहां से देखिए a इज टू बी हमसे पूछा है, तो a बाई बी इज इक्वल क्या है, 4c डिवाइडेड बाई 6d इंटू, इधर क्या है डिवीजन में राइट हैंड साइड जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में 4 यहां मल्टीप्लीकेशन में है, राइट साइड जाएगा डिवीजन में। अब 4 नीचे भी है ऊपर भी है, तो 4 से 4 गया, 6 से 6 गया, तो क्या आ जाएगा c बाई डी। तो हमारा जो आंसर आएगा, यहां दिख रहा है ना, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा a इज टू बी इज इक्वल, क्या आ जाएगा, इक्वल भी लिख सकते हैं और डबल कॉलन भी लिख सकते हैं, तो हम डबल कॉलन लिखते हैं क्योंकि इसका स्टैंडर्ड वही है। ठीक है, तो c इज टू डी, यही था हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। तो समझ में आया कि किस तरह से हम इसे अप्लाई करना है कंपोनेंडो और डिविडेंडो का। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पे। ठीक है, तो इस बार क्या दिया हुआ है, x इज टू वाई इज इक्वल 3 इज टू 2। ठीक है, x इज टू वाई इज इक्वल 3 इज टू 2। देन फाइंड क्या है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये पूछा है हमसे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम x बाई वाई इज इक्वल 3 बाई 2 लिख लेते हैं। हमसे पूछा क्या है, q के फॉर्म में, तो q क्या, ट्रिपलेट रेशियो हम लोग पढ़े थे ना, तो उसमें क्या था कि सेम था, उसको डुप्लीकेट में निकाले, फिर डुप्लीकेट को मल्टीप्लाई कर दिए, या फिर डायरेक्ट क्या करेंगे 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यूब कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब इज इक्वल डिवाइडेड बाई वाई क्यूब इज इक्वल 3 का क्यूब डिवाइडेड बाई 2 का क्यूब इज इक्वल कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब होता है 3 तिया 9, 9 तिया 27, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 और 4 दूना 8। अब देखिए,
अब इसमें कंपोनेंडो और डिविडेंडो हम लोग अप्लाई कर देते हैं। तो कंपोनेंडो और डिविडेंडो अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू डिवाइडेड बाई एक्स क्यू माइनस वाई क्यू इज इक्वल क्या हो जाएगा, 27 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 27 माइनस 8। ठीक है, अब लेकिन हमसे क्या पूछा है, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू इज टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, लेकिन यहां पर क्या है, प्लस ऊपर है माइनस नीचे है, तो इसको ऊपर ले जाना होगा और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लाना होगा। तो इसके लिए कौन सा रूल था, इसके लिए जो रूल था इनवर्टेंडो था। तो इनवर्टेंडो में क्या कर देंगे, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू डिवाइडेड बाई एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इज इक्वल 27, इसको हम पहले लिख लेते हैं, 27 प्लस 8 35, 27 माइनस 8 19, तो यहां पर क्या हो जाएगा 19 डिवाइडेड बाई 35। यही तो हमसे पूछा था। ठीक है, तो हम यहां पर डायरेक्ट लिख सकते हैं, चाहे यहीं पर लिख देते हैं, डबल कॉलन 19:35, यही हमसे पूछा था, ये हम आंसर निकाल लिए। तो आपको कैसा लगा समझाने का तरीका, क्वेश्चन जो हम सॉल्व करवाएं कैसा लगा भाई, अच्छा लगेगा तो लाइक भी कीजिए। ठीक है, और नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नए पुराने दोनों नोटिफिकेशन बेल के ऑल बटन को दबा लीजिए, और शेयर करते रहिए करते रहिए करते रहिए, हर एक तक पहुंचना चाहिए। चलिए, थैंक यू।